सिस्टम कोड। और NEFT का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे NTPC 11 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम के लिए, तो मैग्नीशियम के लिए क्या है दोस्तों? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा Mg। आपको बता दूं Mg यानी मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है दोस्तों। मैग्नीज का कितना होता है? 25 होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता या होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? तो एक अंगूर की खेती है दोस्तों, विटीकल्चर अंगूर की खेती। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? एंडीज मच्छर। तो याद रखिए डेंगू का वाहक है दोस्तों, एंडीज मच्छर डेंगू का वाहक है। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसे मृग मरीचिका कहा जाता है, मृग मरीचिका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। स्पीति घाटी शीत मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, कच्छ का रण भी है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? एप्पल के, तो याद रखिए स्टीव जॉब्स थे। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? किस वजह से महत्वपूर्ण था? पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, तो ये होगा दोस्तों जहां आरा ने भाग लिया था। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में दोस्तों ये स्थित है, श्रीनगर में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्ण नाम क्या था? तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे इसका पूर्ण नाम था दोस्तों, यानी C नंबर इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? सबसे लंबा पेड़ है दोस्तों, तो वह है रेडवुड। रेडवुड सबसे लंबा पेड़ होता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों IBM बंद कर दिया था। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? IBM। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन नाम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है, क्या है? तो याद रखिएगा 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, तो ये होगा 6 से 14 वर्ष के बीच। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो बिल्कुल रेल मार्ग। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? रेल मार्ग। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा है, अरविंद अडिगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए हैं।
तो ये हो जाएगा दोस्तों 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए 1951 से 56। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? पहली बार तो याद रखिएगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो ये हो जाएगा दोस्तों रॉलेट एक्ट। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था रॉलेट एक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? बर्फ की सफाई तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्यिक मतलब उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कृषि वानिकी। डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। कृषि वानिकी। कृषि वानिकी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तो IRDAI। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो IRDAI। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? वृक्षारोपण फसलें की श्रेणी में। भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? वृक्षारोपण की फसलें। नेक्स्ट, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मुद्रास्फीति नहीं है दोस्तों, निरक्षरता है, बाल विवाह है और क्या अस्पृश्यता है। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं है? मुद्रास्फीति दोस्तों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन के अनुसार बताइए। रायपुर दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है। रायपुर ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो वो है दोस्तों कार्यपालिका। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? कार्यपालिका करता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। मरकरी आपको पता है इसका सिंबल होता है Hg, इसका एटॉमिक नंबर होता है मरकरी का 80 दोस्तों। सोना का Au जिसको ओरम कहा जाता है और इसका जो तो एटॉमिक नंबर होता है 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है। लेड यानी सीसा का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों कितना? 82 होता है सीसा का। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर। पोटासियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों क्या होता है? 19 होता है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दोस्तों 17 होता है। ये सभी को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एक साइड रोग है, दूसरे साइड कवक जीवाणु है। सुजाक रोग गोनोकोकस गोनोरोही के कारण होता है। सुजाक रोग गोनोकोकस गोनोरोही के कारण होता है। टिटनस बेसिलस टेटनी के कारण होता है। बेसिलस टेटनी के कारण। कोलेरा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। कोलेरा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। प्लेग बेसिलस पेस्टिपस के कारण होता है। पेस्टिस के कारण होता है। प्लेग बेसिलस पेस्टिस के कारण होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण